नारायण नारायण केशव नारायण माधव नारायण वेंकट नारायण 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 केशव नारायण माधव नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। देखिए भगवान के नाम तो अनेक हैं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। एक बड़ा प्रख्यात दृष्टांत है भगवान के नामों में। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ आ रही थी तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तो उन्होंने कहा महाराज जो है सो आपका ही नाम लेता है। हाँ, एक यादव जी थे तो उनके पास भैंस बहुत थी। एक दिन उनके गुरुजी आए तो उनके गुरुजी नरसिंह जी के भगत थे। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया और मंत्र में क्या दिया? नरसिंह मंत्र ही दिया। नरसिंह 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 ऐसा जाप करना। कुछ दिन बीता तो यादव जी भैंसों के मामले में इतना व्यस्त थे कि वो उस मंत्र को भूल गए और वो नरसिंह को भैंसिक सिंह कहने लगे। अब जब हो तो वो जाप करें भैंसिक सिंह। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ जा रही थी तो उन्होंने कहा भगवान मैंने आपका बड़ा नाम सुना है लेकिन ये भैंसिक सिंह आज पहली बार सुन रहे हैं, क्या कारण है और ये किसका नाम है? तो भगवान ने कहा नाम तो ये हमारा ही है। अच्छा, हम कैसे मान लें कि आपका यह नाम है? तो कहे जाओ, नहीं मानना है तो जाओ पता कर लो। अब तो लक्ष्मी जी आई पता करने के लिए और इधर यादव जी की भैंस गर्मी का महीना पानी में डुबकी लगाने के लिए वहां से दौड़ा ली उनको। अब महाराज यादव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन मंत्र का अभी भी जाप कर रहे हैं भैंसिक सिंह करते करते दौड़ रहे हैं। अब इतना गर्मी में व्याकुल हो गए यादव जी, पसीना पसीना छूट रहा, भैंस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ दौड़ा रही है और मंत्र वही जप रहे हैं। तब तक लक्ष्मी जी पहुंची, उसी क्रोध में सामने पड़ गई। बाबा ये भैंसिक सिंह के क्या नाम है? तो कहें भैंसिक सिंह नाम है तेरे भरतार के। देखिए ये क्रोध की भाषा है। ये भैंसिक सिंह के क्या नाम है? तो कहें भैंसिक सिंह नाम है तेरे भरतार के। अच्छा, लक्ष्मी जी के भरतार कौन है? श्री विष्णु जी ही तो हैं। हम सबके यदि कोई भरतार है तो एक ही है। जब आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी से श्री मीरा जी मिलने के लिए गई तो मीरा जी ने कहा, जिस बच्चे की सेवा द्वार पर लगी थी उससे मीरा जी ने कहा कि जाओ कह दो कि मीरा आई है मिलने के लिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, केवल पुरुषों से मिलता हूँ। बच्चे ने आकर ऐसा जवाब दिया कि गुरु जी ने कहा है कि गुरु जी केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा जी ने कहा कि जाओ अपने गुरु जी से कह दो कि पुरुष तो बस एक ही है और वो आपके कौन से गुरु जी हैं जो स्वयं को पुरुष समझते हैं
और वो किस पुरुष से मिलना चाहते हैं। इस संसार में पुरुष तो केवल एक ही है। बच्चे ने जाकर जैसे इतनी बड़ी बात बताई, महाराज जगत गुरु रामानंद शंकराचार्य जी का भी माथा चकरा गया। महाराज कौन आया है जिसने इतना बड़ा अध्यात्म बता दिया कि संसार में पुरुष तो बस एक ही है। वो अपने आसन से दौड़ पड़े, साधुवाद करते हुए हाथ जोड़कर मीराबाई जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। और तब जाकर मिले भी। हम लोगों से कोई पूछता है कि आपके संरक्षक कौन है, आपके पिता कौन है, पति कौन है, तो हम लोग एक ही पति है महाराज। इन्हीं को पिता कहें, माता कहें, पति कहें, जो भी यही है। तो नाम के तो महाराज अनेक वर्णन आए हैं। आगामी कथा से आगे में श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, हिरण्याक्ष की कथा मैंने आपको सुनाई, लेकिन हिरण्यकश्यप आप लोग निश्चिंत बैठे रहें, क्योंकि आज झांकी दर्शन भी कराई जाएगी। श्री वामन भगवान की पवित्र झांकी आप लोगों के सामने लाई जाएगी, बस थोड़े ही समय में। हिरण्यकश्यप, जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, परिवार में शोक हो गया, तो हिरण्यकश्यप ने सबको समझाना शुरू किया। तरह तरह की बातें समझाकर सबके दुख को हल्का कर दिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। पत्नी से कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे और वर प्राप्त कर घर लौट कर आया, तो पता चला कि पीछे से इंद्र ने उसके तीनों पुत्र को मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति भी अमर्ष है। महाराज 99 यज्ञ तक इंद्र बोलते नहीं हैं और 100वां यज्ञ होने नहीं देते। 100वें यज्ञ में कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन 100वां यज्ञ होने नहीं देते, क्योंकि उनको शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन चला जाए। कयाधु के 3 पुत्रों को मार दिए, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं, और कयाधु का अपहरण करके लेकर जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने कहा कि आपको शोभा नहीं देता इस प्रकार से अपरिचित स्त्री का हरण करते हुए। छुड़ाकर अपने आस्थान पर लेकर गए, अपने आश्रम में ले गए महाराज। लेकिन प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, और जन्म होते ही उनकी लगन लग गई। लगन किसमें लगी है? तो भगवान में लगी है। लगन सबकी लगती है, किसी के अपने पुत्र में, तो किसी की पति में, किसी की धन में, किसी की मकान में, किसी की दुकान में। लेकिन प्रहलाद जी को लगन लगी है तो केवल हरि नाम में। बोलो राधे राधे राधे। बंदो बाल रूप सोई रामो, जो भी बच्चों के मुख से उच्चारण होता रहे, मानो स्वयं अकारण करुणा बरुणालय जगत पिता परम पिता स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार ही उच्चारण कर रहे हैं। प्रहलाद जी को लगन लगी है। आइए हम सभी लोग उनके साथ अपने अपने भक्ति भाव को उन्हीं के साथ समर्पित करते हुए 2 शब्दों में गुनगुना लेते हैं। कथा तो आज बहुत है महाराज। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से। भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। यह कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, यहाँ कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की मोहन सुरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सुरतिया। मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई कंवरिया, लोग कहे मैं तो भाई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिला तुझका प्रीत दुनिया क्या जाने। हरदम मैं तो रहूं मस्तानी, हरदम मैं तो रहूं मस्तानी। रूप लाज दीनी बिसरानी, रूप रास की नीत बिचानी। लोग लाज दीनी बिसरानी, रोक लाज की गिट कुरानी। रूप रास अग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी। हैरत हैरत रहूं बिसरानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, हो मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मत गाओ खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मत गाओ दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत।
मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। यदि उधर जगह ना हो तो आप लोग इधर सामने बैठ सकते हैं, सामने पूरी जगह खाली पड़ी है, उधर जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको बैठने का स्थान दे दीजिए। इधर जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तब से ही भगवत भक्त थे ये। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता गया। एक ही पुत्र था, इस पुत्र को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में भेजा तो महाराज निशाचरी विद्या पढ़ने के लिए, लेकिन वहां भी ये करते रहे भजन कीर्तन। जिसके मन में जो रम गया वो रम गया। गए तो हैं यहाँ बड़े बड़े आचार्यों से कुछ और पढ़ने, संड और अमर्क नाम के आचार्य हैं, उनसे पढ़ने गए हैं निशाचरी विद्या, लेकिन पढ़ रहे हैं नारायण को, हरि को। एक दिन अच्छा, कभी कभी पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर कहता है कि कुछ अच्छा सुनाओ, क्या तुम्हें कोई अच्छी चीज आती है, उस अच्छी चीज को सुनाओ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया और कहा, बेटा क्या तुमने कुछ पढ़ा लिखा, कोई कुछ बोलो, कुछ बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने महाराज ऐसे सांख्य योगों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। महाराज ईश्वर तो एक ही है, सत्य है वो, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, इसलिए भजन करो, आज नहीं करोगे तो कब करोगे। अरे इन वचनों को सुने हिरण्यकश्यप का तो माथा चकरा गया। इतना ज्ञान, क्या कह रहे हो तुम। तुरंत आचार्यों को बुलवाए, संड और अमर्क नाम के दो आचार्यों को बुलवाए जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं। जाओ इनका अध्ययन अध्यापन कराओ, ढंग से कराओ, निशाचरी विद्या का अध्ययन कराओ। लेकर गया है, लेकिन महाराज जिसके मन में वो मोर मुकुट बंसी वाला बस जाए ना, जिसके मन में वो टेढ़ी टांगों वाला बस जाए, उसके मन में कोई और बस नहीं सकता। महाराज लोग कहते हैं कि महाराज उनको मन में बसाएं तो बसाएं कैसे। मेरे मन में इतनी बाहरी बातें फंसी हैं ना कि उन बातों को फंसाएं कैसे, निकालें कैसे, उन बातों को कैसे निकाल कर भगवान को कैसे लाएं हृदय में। लोग कहते हैं महाराज बहुत भूलने का प्रयास किए, लेकिन बिजनेस से मन हटा नहीं पा रहे हैं, बहुत बेटियों से मन हटा नहीं पा रहे हैं, कैसे हटाएं, कैसे भजन करें। प्रयास ये ना करें कि सबको हृदय से निकालें कैसे, प्रयास ये करें कि केवल गोविंद को हृदय में लाएं कैसे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपके हृदय में गोविंद आ गए महाराज, ये सारी बातें हट जाएंगी, सारी बातें हट जाएंगी। रसखान हिंदी के तो महाराज ऐसे ताज हुए हैं रसखान जी, जिनके बारे में कहना ही क्या है। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह बंश की ठसक छोड़ रसखान। ये अकबर के दरबारी थे, तो इन्होंने पहले जो अलीगढ़ जो आज है, उधर से एक मार्ग था वृंदावन जाने को, और एक मार्ग था दिल्ली से जाने को। एक बार अकबर को किसी काम से जाना था दिल्ली, और बीच में पड़ता है महाराज हमारा मथुरा वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। बीच में वृंदावन पड़ता है। अकबर ने उस वृंदावन के छेल छबीले का बड़ा बखान सुना था, बड़ा वर्णन सुना था महाराज। उसके बातों में जो एक बार आ जाएगा वो कहीं छूट नहीं पाएगा। द्वापर के छलिया बोलो, तेरी छैल पने किछि छोरी न छूटी, काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी बरजोरी न छूटी। ग्वाल
सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर वो पे ठगोरी न छूटी। आज यही बिनवो कर जोरी ब्रजराज तेरी यह चोरी न छूटी। द्वापर के छलिया अब लो तेरी छैल पने की छिछोरी न छूटी। काहू को काम बने बिगड़े ब्रजराज तेरी बरजोरी न छूटी। ग्वाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर वो पे ठगोरी न छूटी। आज यही बिनमो कर जोरी ब्रजराज तेरी ये चोरी न छूटी। इधर अकबर जब दिल्ली के लिए चला तो उसने कहा मार्ग दो है, एक अलीगढ़ से होते हुए और एक वृंदावन से होते हुए। वृंदावन का मार्ग नजदीक तो है लेकिन बाधा है। कैसी बाधा है महाराज? उस मार्ग में एक वन पड़ता है। कौन सा वन? वृंदावन। अच्छा, उस वृंदावन में एक वन पड़ता है निधिवन, और उस निधिवन में एक छोटा सा बालक रहता है। वो बालक कैसा है? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम। वरहापीडम नटवर वपुः, उसके पास एक बांसुरी है, टेढ़ी टांग वाला है महाराज, काली कमली वाला है। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो अंग। और वो बड़ा सुंदर है, सुनने में आया है उसकी चपेट में जो एक बार आ जाए महाराज फिर तो साधु ही होगा, वो सीधा बैरागी बन जाए। रसखान जी ने इतना वर्णन सुना तो उनके मन ने कहा कि चलो देखा जाए, आजमाया जाए। आजमाने के लिए जब चले हैं वृंदावन के मार्ग पर जाने लगे तो अकबर को भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस मोर मुकुट बंसी वाले की चपेट में रसखान जी आ जाए। लेकिन रसखान जी जब ब्रज को पार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पार भी कर रहे हैं, लेकिन रसखान जी को मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई बुला रहा है, अरे सुनो सुनो सुनो, राधे 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 राधे। रसखान जी चौंक पड़े, पीछे घूमकर देखते हैं कोई नहीं दिखा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर वही आवाज आ रही है, राधे 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 राधे। रसखान जी ने सोचा कौन है। जब भाव विभोर हो गए, सरकार यदि आप हैं तो दर्शन तो दे दीजिए, यदि आप प्रेम करते हैं तो दर्शन तो दे दीजिए। कौन कहता है कि मैं आपको मानता नहीं, आप दर्शन तो दे दीजिए। मैंने संतों से सुना है कि वहां रसखान जी को भगवान का दर्शन हुआ भी है, और ऐसा दर्शन हुआ है महाराज, मानुष हो जो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, नित बैठो कदम्ब की डारन। यदि मुझे कोई पत्थर बनना हो तो वो पत्थर बन जाऊं, जिस पत्थर को स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने अपनी कान्ही उंगली पर विराजमान किया था। यदि पक्षी बनना हो तो वो पक्षी बन जाऊं, जाकर उस कदम की डाल पर बैठ जाऊं, जिस कदम की डाल पर बैठकर भगवान मंद मंद मुरली बजाते थे। यदि मनुष्य बनना हो तो जाकर वृंदावन में ही बन जाऊं। ऐसा भक्ति का रस चढ़ा है महाराज। जब अकबर को बात पता चली कि रसखान जी तो छूट गए तो एक दो चार मंत्रियों को भेजे, लेकिन रसखान जी को जब देखे ना तो ये वृंदावन के धूल में ऐसे रम गए महाराज। मंत्रीगण आए हैं, रसखान जी को जगाते हैं, रसखान जी उठिए, रसखान जी उठिए। कहाँ बैठे हैं आप? अरे आप मंत्री हैं। ये चौंक कर उठते हैं और कहते हैं अरे कौन 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 रसखान?
कौन मंत्री? किसका मंत्री? कैसे मंत्री? क्या कह रहे हो? कौन हो आप? मंत्री लोग भी चौंक गए, महाराज ऐसा क्या हुआ है? और आप धूल में, अरे आप शर्म करो, आपको वहां रत्न जटित सिंहासन मिलते थे और आज आप यहाँ धूल में ऐसे लेटे हैं। महाराज उठो चलो, उठो चलो। रसखान जी के आंखों से आंसू निकल पड़े हैं कि आप इसे धूल कहते हो। ये वो वही धूल है कि धूरी भरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कचोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहियो, और हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। महाराज इस धूल की उपमा आप उस सिंहासन से करते हैं। ये तो वो धूल है जिस धूल में मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी स्वयं विचरण करते थे। बोलो राधे राधे। समय को देखते हुए हम लोग कथा में ही रहे। तो गोविंद से जिसकी प्रीत लग गई महाराज, उसको क्या कहना है। प्रहलाद जी की प्रीति लगी है। लोग तो कहते हैं पढ़ाने के लिए लेकर गए हैं, वहां कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन ये पढ़ते क्या हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये तो यहाँ महाराज नवधा भक्ति पढ़ रहे हैं, और वही नवधा भक्ति आकर हिरण्यकश्यप को सुनाया भी। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। महाराज उठाकर अपनी गोदी से फेंक दिया। दुष्ट, भूल जाओ उस नाम को वरना मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पिताजी आप कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, कौन मुझे मारेगा? त्रिभुवन सकमारी जी आई, यदि मारना और जिलाना तो उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। यदि आप मार पाओ तो मार के दिखा दो। महाराज मारने का प्रयत्न भी किया गया है। यहाँ तो संकेत में दिए हैं कि प्रहलाद जी को कैसे कैसे प्रताड़ित किया गया। पत्थरों से गिराया गया, आग में जलाया जाने का प्रयास किया गया, और एक दिन सबसे बड़ा जो सबसे घातक प्रयास किया गया मारने का, वो ममता का प्रयास किया गया। ममता के सहारे पुत्र को मारने का प्रयास किया गया। पहले तो प्रहलाद जी को कई दिनों तक ना तो भोजन दिए ना तो दूध दिए, भूख के मारे प्रहलाद जी व्याकुल थे। और उसके बाद माता कयाधु के हाथ में खीर का एक कटोरा दिए और उस कटोरे में जहर मिला दिए। माता कयाधु से कहे कि जाओ इस खीर को प्रहलाद को अपने हाथों से खिला दो, यदि तुम खिलाने जाओगी तो तुम्हारे हाथों से जरूर खा लेगा। माता कयाधु खीर को लेकर आई हैं। आज सोच रही हैं माता कयाधु ममता के कैसे प्रसंग में पड़ी हैं। यदि ये खीर मैं अपने बालक को दे देती हूँ तो खीर में जहर है, इसलिए मेरा बालक की मृत्यु हो जाएगी, और यदि इस खीर को नहीं देती हूँ तो मेरा बालक भूख के मारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि इस खीर को देती हूँ तो अपने बालक से अलग हो जाती हूँ, और यदि इस खीर को नहीं देती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ममता की ऐसी पराकाष्ठा दी गई है महाराज। बच्चों को शांत रखें, शांत करवा दीजिए बच्चों को। अभी कुछ देर और शांत रहें आप लोग। इधर माता कयाधु आई हैं, जैसे प्रहलाद जी के सामने खीर का वो कटोरा लेकर पूछे, बेटा उठो। प्रहलाद जी उठकर अपने मैया की गोदी में जाकर मैया को बाहों में भरकर पकड़ लिए हैं और रोने लगे। मैया पिताजी को आप ही समझाओ, भैया भगवान को माने किसके चक्कर में पड़े हैं।
मैं तो कहता हूँ कि इन्हें जो भी करना है कर ले, लेकिन भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान की शरण में चले जाएं। माता ना तो ये कह पाती है कि इस खीर को खा लो, ना तो ये कह पाती कि ना खाओ। और वो माता फपक फपक के रो पड़ी है महाराज, अपने पुत्र को अपने गोदी में भर कर रो पड़ी है। मैं किस मुख से कहूं कि तुम ये खीर खा लो और कैसे कहूं कि ना खाओ। ऐसा वर्णन है महाराज। प्रहलाद जी ने मैया को रोते हुए देखा, सारा वृतांत तुरंत समझ गए कि खीर में जहर है। उसने कहा ठीक है मैया, मारना जिलाना उनके हाथ में, लाओ मैं इस खीर को खाऊंगा। खीर को खा लिए हैं तब भी रक्षा हुई है। सभी प्रयासों से जब विफल हो गया हिरण्यकश्यप तो एक दिन प्रहलाद जी को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बताओ तुम्हारे भगवान हैं कहाँ, कहाँ है तुम्हारे गोविंद, बुलाओ आज उसे भी मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। देखिए प्रहलाद जी ने कहा वो तो प्रत्येक जगह है। बाबा तुलसीदास जी ने भी अब इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है, भगवान हर जगह है। तो मिलेंगे कैसे, तो प्रेम से। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। सिया राम जय जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान तो हर जगह हैं, तो क्या इस खंभे में भी तेरे भगवान हैं? हाँ बिल्कुल है। लोग कहते हैं खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान खंभे से नहीं प्रकट हुए हैं, भगवान विश्वास से प्रकट हुए हैं, क्योंकि इधर विश्वास दोनों को हो गया। प्रहलाद को विश्वास है कि भगवान आएंगे जरूर, और हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि इस खंभे में भगवान हैं। और जिस दिन हमारे अंदर ऐसा विश्वास हो जाए, हमारे यहाँ भी खंभे से भगवान प्रकट हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। श्री विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से एक प्रश्न पूछा कि भगवान से मिलने के लिए कितनी उत्कंठा होनी चाहिए, कितनी उत्सुकता होनी चाहिए, कितना प्रयास करना चाहिए कि भगवान मिल जाए। विवेकानंद जी ने पूछा कि भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता कितनी होनी चाहिए, तो परमहंस जी ने कहा ठीक है, इसका उत्तर अभी दे रहे हैं। विवेकानंद जी के साथ नहाने के लिए गए, स्नान करने के लिए, और वहां जैसे स्नान करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने डुबकी लगाई तो उनके इस गले को पकड़कर उसी जल में डुबो दिया। महाराज विवेकानंद जी चौंक पड़े, गुरुजी आज क्या करने वाले हैं। काफी देर तक डुबोए रहे, उसके बाद एक बार निकाले फिर डुबो दिए, फिर निकाले फिर डुबो दिए, 4-5 बार ऐसे निकाले डुबोए और अंत में छोड़ दिए और बोले कि बात बताओ तुम्हें तब कैसा प्रतीत हो रहा था। गुरुजी अगर 2 क्षण और ऐसे रख लेते तो मेरे तो प्राण निकल जाते। विवेकानंद तब परमहंस जी ने कहा कि जितना प्रयास तुमने स्वयं को पानी से बाहर निकालने के लिए किया है, उतना प्रयास जिस दिन तुम गोविंद को पाने के लिए कर लोगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। विश्वास से प्रकट हुए हैं भगवान। तुरंत हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर एक मुष्टि का प्रहार किया और उसी प्रहार से गड़गड़ की ध्वनि प्रारंभ हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, मानो महाराज आज स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण श्री हरि सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम तरुसेरु हेक्षम सहार मक्ष थलकौ सुभद्रियम नमामि विष्णु
सहसा चतुर्भुजम, जिनके नाखून लंबे लंबे हैं, ललत कुंडलम विशालम, जिनकी जीभ लप 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 जीभ कर रही है, मानो खा जाएंगे नीचे को। चारों तरफ हाहाकार मच गया, ब्रह्मा आदि देख देख कर भागने लगे, स्वयं लक्ष्मी जी भी डर गई हैं। आज कैसा रूप भगवान बना कर आए हैं, बोलो बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। भानु भगवान आए, इतने क्रोध में महाराज हिरण्यकश्यप को दौड़ा लिए, युद्ध के लिए पकड़ लिए हैं दौड़ाकर, और घर की देहली पर पटक दिए हैं, अपनी जंघों पर पटक लिए हैं। हिरण्यकश्यप ने इस अवतार को देखा, चौंक गया, कौन है ये जो इस तरह आए हैं, कौन हो आप? लेकिन हिरण्यकश्यप को एक बात पता है, ठहाका मार के हंसा है हिरण्यकश्यप, अरे आए हो तो क्या मार नहीं पाओगे? क्यों नहीं मार पाएंगे? वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? न दिन में मरेंगे न रात में। तो तुम बताओ, दिन है कि रात? न दिन है न रात है, समय है गोधूली का, समझते जाइएगा। फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? वरदान मिला है। क्या? ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी पुरुष या किसी भी वस्तु से ना मरूं, फिर भी मार दूंगा। कैसे? क्योंकि मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, इसलिए मार दूंगा। फिर ठहाके मार के ऐसा, मैं 12 मास में किसी भी मास में नहीं मरूंगा। ये 12 मास नहीं है, ये अधिक मास चल रहा है। तुम्हें मारने के लिए ही मैंने ये मास बनाया है, अधिक मास चल रहा है। फिर भी नहीं मार पाओगे। न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा, न घर है न बाहर है, देहली पर हो, बीचों बीच में हो, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, न अस्त्र है न शस्त्र है। तुझ जैसे कीट पतंगे को मारने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो मेरे नाखून ही काफी हैं। अरे महाराज चौंक गया है, आज क्या हो रहा है? फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? न मनुष्य से मरूंगा न पशु से मरूंगा, न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, आधा सिंह हूं और आधा नर हूं, अर्थात नरसिंह हूं। और ऐसा कहते कहते भगवान ने तुरंत उसको सारे उसके पेट को चीर कर उसकी अंतड़ियों को तक को निकाल कर अपने गले में पहन लिया, और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का भी संहार हो गया, मुक्त हो गया। बोले श्री नरसिंह भगवान की। अब तो महाराज लेकिन अभी क्रोध नहीं शांत हुआ है। लोग कहते हैं अंतड़ियों को निकाल कर, उसकी आंत को निकाल कर गले में क्यों पहना? एक संत इसका उदाहरण देते थे कि महाराज आंत को निकाल कर इसलिए पहना है क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि ये कैसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था कि इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दे दिया, इसलिए इसकी आंत को निकाल कर अभी तो लेके चला जाएगा, इसको प्रयोगशाला में लेके चलेंगे, फिर इसके डीएनए को टेस्ट करेंगे कि कैसा है जिसने प्रहलाद जी को जन्म दे दिया, इसलिए अंतड़ियों को निकाल कर पहन दिया। अभी भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, जाकर सिंहासन पर बैठ गए हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि सिंहासन तो प्रहलाद जी का था, भगवान क्यों बैठे? तो भगवान ने सोचा कि अभी ये सिंहासन प्रहलाद जी का तो है, लेकिन इस पर हिरण्यकश्यप जैसा अत्याचारी बैठा था, सिंहासन दूषित हो गया है। यदि मैं इस पर बैठ जाऊंगा तो सारा दोष समाप्त हो जाएगा, मैं इस पर बैठकर प्रहलाद को इस पर बैठा दूंगा, इसलिए बैठे हैं। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, कौन इनके क्रोध को शांत करे। लेकिन पत्नी में ऐसा भाव होता है, पति कितना भी नाराज हो, पत्नी प्रसन्न कर सकती। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी हम चल रहे हैं, रुको थोड़ा श्रृंगार कर लें। श्रृंगार कहते चल रहे, जहां एक बार हम मुस्कुरा दिए भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे। श्रृंगार करके लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान के सामने जैसे आई, भगवान ने एक बार में घुर्र किया, महाराज लक्ष्मी जी को तो भागने का ठिकाना ना मिला, भागी इतनी जोर से। आज मेरे पति ने कैसा रूप बना लिया है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी महाराज किसी तरह। जिस प्रकार जब एक गाय बच्चा देती है, गाय एक बछड़ा को जन्म देती है, तो बछड़े के सारे शरीर को चाट चाट कर शुद्ध कर देती है, ये आपने देखा होगा। उसी तरह भगवान ने प्रहलाद जी के सारे शरीर को, क्योंकि दुलार करने के लिए हाथ तो थे नहीं, नरसिंह के रूप में आए थे, तो अपने जीव से प्रहलाद जी को चाट चाट कर मानो शुद्ध कर दिया हो, और उसके बाद वहां से गए। बोले नरसिंह भगवान की। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुनिताल बजाती फिरे कितनी, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद।
महाराज। सत्यम विधातुं निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्याद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। इस प्रकार खंभे में से निकलकर भगवान आए हैं और प्रहलाद जी की रक्षा की है। कथा अष्टम स्कंध में आए। अच्छा, हम लोग भगवान को याद कब करते हैं? क्या कोई इसमें ऐसा है कि जो भगवान के मंदिर में जब जाता हो तो ये कहता हो भगवान ठीक ठाक तो है ना, भोजन प्रसाद समय से मिलता है कि नहीं, पुजारी जी सेवा अच्छे से करते हैं कि नहीं? क्या कोई ऐसा है कि जो ऐसा कहता हो? हाथ बिल्कुल ऊपर कर सकते हैं। महाराज कोई नहीं है। 1 रुपए की अगरबत्ती दिखावे और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 1 रुपए की अगरबत्ती में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और अगरबत्ती इतना आगे से दिखा रहे हैं कि मानो भगवान सीधा इसको तुरंत पाले। सर्वर जरा सा भी वीक ना हो महाराज, तुरंत रजिस्ट्रेशन ओके हो जाए। और उसी 1 रुपए की अगरबत्ती में दिखाते दिखाते भगवान को भी काले कर दिए। अगरबत्ती 1 रुपए की, सुख भी हो जाए, संपत्ति भी आए, और करोड़ों करोड़ों का जो ये तन है ना, ये भी कष्ट मिटे तन का, इस तन का सारा कष्ट मिट जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई सुख में सुमिरन नहीं करता महाराज। आज मुझे एक घटना याद आती है, एक हाथी की। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने एक गज का भी उद्धार किया है। गज उद्धार की कथा यही है। त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट का अर्थ है जिसके 3 कोने हो, त्रिकूट। 3 प्रकार के शिखर वाला कूट ही दरअसल में पर्वत का नाम है। उस पर्वत पे सब प्राणी वास करते हैं, बड़े बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु, सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। उसी त्रिकूट पर्वत में एक हाथी रहता है, बड़ा विशालकाय हाथी रहता है महाराज, जो उसमें इतना बल है, 10,000 हाथियों का बल बताया गया है। मेरे गुरु जी से मैंने सुना कि 10,000 हाथियों का बल उसमें था। लेकिन जब वो चलता था जंगल में, अच्छा एक बात आप लोगों को पता होगी, हाथी एक ऐसा जानवर है कि जंगल में जब वो रहता है, वहां से हजारों हजार किलोमीटर दूर जहां पानी है, ये बात हाथी को पता हो जाती है कि पानी कहाँ है। बड़ा आश्चर्य का विषय है महाराज। ये सनातन धर्म कहता है, और ये बात उन लोगों के लिए जिन्हें अपने सनातन धर्म पर विश्वास नहीं है। हाथी जंगल में रहता है और वहां से हजारों किलोमीटर दूर पर अगर कहीं पानी होगा तो उस हाथी को पता रहता है कि पानी कहाँ है। क्यों पता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको उदाहरण सहित लिखा है। अभी जल्द में ही विज्ञान ने भी इस विषय का खोज किया है। पूरे धरती पर केवल हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने सारे दिमाग को, मस्तिष्क को अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही उसमें ट्रांसफर कर देता है महाराज। हाथी ऐसा जंतु है, हाथी ऐसा जीव है कि जो अपने बच्चों को जन्म देने से पहले अपना सारा दिमाग उनमें भेज देता है। विज्ञान ने भी जल्द में खोज किया है, लेकिन वो महान है हमारा सत्य सनातन धर्म, जिसने इतने दिन पहले इस बात को खोज कर लिख दिया। बोलो राधे राधे। आपका सनातन धर्म इतना मजबूत है, और इतना मजबूत होते हुए भी यदि आपको किसी पीर पैगंबर के स्थान पर जाकर चादर उड़ानी पड़े महाराज, आप लोगों से ज्यादा धिक्कार किसको हो सकता है? इसलिए अपने सत्य सनातन धर्म को माने। हाथी बड़ा बलशाली है, बड़ा मतवाला है। एक दिन हाथी जल पीने के लिए जंगल में आया। ये कथा विरक्ति की तरफ ले जाती है व्यक्ति को, वैराग्य कब जग जाए। हाथी जंगल की तरफ आ रहा है। जंगल में छोटे छोटे खरगोश, जीव जंतु जो भी हैं, वो हाथी की जय जयकार करते हैं। गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। अच्छा,
हाथी आगे बढ़ा, वहां से स्वयं में अभिमान में एकदम फूल गया, महाराज मेरी तो जय जयकार सब कर रहे हैं, मेरी जय जयकार सब कर रहे हैं। लेकिन जब कोई आपको दिन में अधिक से अधिक बार प्रणाम करने लगे, जब हो सब वो आपको प्रणाम ही करता रहे, जब हो तब आपकी बड़ाई ही करता रहे, तो समझ लीजिए महाराज यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली होती जा रही है। वो व्यक्ति, उसके मन में आपके लिए इतनी ईर्ष्या है कि वो आपके लिए ऐसा कर रहा है। अधिक प्रणाम करना भी एक स्वार्थी पुरुष का लक्षण है। अभी तो महाराज अभिमान में फूल गया, पानी पीने के लिए जैसे जंगल में गया, एक विशालकाय मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने आकर उस मदमत्त हाथी के पैरों को पकड़ लिया। पहले तो ये स्नान कर रहा था तो कोई असर ही नहीं हुआ, अरे मैं तो इतना बलशाली हूँ, अभी एक झटके में वो छोड़ देगा, मैं जैसे मेरे पति को पाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तुरंत छोड़ देगा। लेकिन महाराज गज छोड़ने वाला नहीं है, इधर नहाता रहा, अपने परिवार वालों को भी नहलाता रहा। जब बहुत समय बीत गया तो ये सोचा कि अब चला जाए, यहाँ से चलें। अच्छा चलें तो कहाँ को चलें, अपने स्थान पर। सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन एक गज जब अब निकलने लगा तो इसे लग रहा है कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, कोई मुझे समुद्र की तरफ खींचते ले जा रहा है। तब इसने अपनी दृष्टि को नीचे की, जैसे दृष्टि को नीचे किया तो इसने देखा एक विशाल काय मगरमच्छ ने इसके पैरों को पकड़ रखा है और अंदर की तरफ खींचता ले जा रहा है। यहाँ कथा में एक संशय है, लेकिन मैं उस संशय को स्पष्ट कर रहा हूँ। भागवत जी में इसका वर्णन आता है कि ये युद्ध 100 वर्षों तक चला, अर्थात तब का 100 वर्ष और अब का 1000 वर्ष। ये युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा महाराज। कभी हाथी अंदर चला जाए, कभी मगरमच्छ बाहर चला आए, ऐसे ऐसे होता रहा है। कुछ दिन तक तो पत्नियों ने साथ दिया, सूंड से सूंड मिलाकर खींचा, पुत्रों ने भी खींचा। अंत में पुत्रों ने सोचा पिताजी आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं तो मेहनत बेकार है, हम लोग जा रहे हैं, चले गए। अपने पुत्रों को इस प्रकार विमुख होते देखा, अरे महाराज इन पुत्रों के लिए मैं जीवन में इतना कुछ करता रहा और आज जब दुख की घड़ी आई तो ऐसे छोड़कर जा रहे हो। अपनी पत्नियों से कहते हैं तुम कहती हो ना कि ये सहारे बनेंगे, क्या ये सहारे? मनुष्य की भी यही गति है महाराज, पुत्र पुत्र करते करते और वही पुत्र जब कुपुत्र हो जाए महाराज। पहले दिन की कथा में तो आप लोगों ने सुना भी, गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ है, मन में गलानी हुई है। कुछ दिनों तक पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर खींचती रही, लेकिन महाराज फिर भी नहीं निकला। जब तो पत्नियां भी थक गईं और उन्होंने कहा कि महाराज आप निकल नहीं पा रहे हो। नमामि मे ज्ञातये आतुरं गजा कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितं ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो प्यहं च तं यामि परम परायणम्। आज मैं इस भारी संकट में पड़ा हूँ, मैं घोर संकट में पड़ा हूँ, तो सब लोग मुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अपनी पत्नी से भी कहता है कि तुम्हें तो रुकना चाहिए, लेकिन पत्नी कितने दिन तक रुके? पत्नियां भी आगे बढ़ गईं, सब सहारा छूट गया। तो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है कब जाने, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। हार गया, थक गया, और अंत में जब कोई नहीं आता काम मेरे श्याम आते हैं। गजेंद्र की आंखों में अश्रु है और पश्चाताप भी है। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, तो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। एक जरा सी बात पर अंत में जब उसके हाथ कुछ नहीं आया तो महाराज उसने गजेंद्र मोक्ष का ऐसा एक स्तोत्र पढ़ा है। आज भी माना जाता है कितना भी भारी से भारी संकट हो, यदि इस स्तोत्र को पढ़ा जाए तो दुख दूर हो जाता है। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या
समाधाय मनोहृदये जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युनिशिक्षतम् शोन्तः सरुष्यबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुतमतिहरिखमुपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते। जिसने इस प्रपंच विश्व को बनाया है वो मेरी रक्षा करे, जो सब में वास करते हैं वो मेरी रक्षा करें। इधर सब देवता लोग खड़े हैं, मुझे नहीं बुलाया तो मैं जाऊं क्यों, मुझे नहीं बुलाया मैं जाऊं क्यों। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसने बुलाया मुझे, नाम लेकर तो नहीं बुलाया है लेकिन बुलाया मुझे। भगवान गरुड़ पर बैठकर चल पड़े हैं। तब गजेंद्र को होश हुआ, भगवान को जब आते देखा, ऐसी झांकी को देखा है महाराज। तुरंत एक कमल के फूल को बगल से तोड़ा और भगवान के सामने समर्पित हो गया। इस भाव में समर्पित हो गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति।